संसार हमारा घर नहीं है, हम भगवद यात्री हैं। यहाँ पवित्र भागवत कर्म करके अपने हमें घर वापस होना है। हमारा घर है श्यामा श्याम का नित्य धाम श्री वृंदावन। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। हम सब प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं। जब तक अंशी में नहीं हम पहुंचते तब तक हमें शांति, सुख, विश्राम, आनंद ये नहीं प्राप्त होगा। और इसी की प्राप्ति के लिए ही हमारी सारी चेष्टा हो रही है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, विश्राम मिले, आनंद मिले, हमें कभी दुख भोगना ना पड़े। वो केवल अपने अंशी आनंद समुद्र प्रभु के समीप पहुंचने पर ही मिलेगा। अन्यथा किसी भी लोक में, किसी भी वस्तु में, कहीं भी तुम्हें सुख, विश्राम, शांति, आनंद खोजने पर भी नहीं मिलेगा। उस परमात्मा की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। अन्य साधनाएं हठ योग, लय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब उसी परम तत्व की आराधना करके उसमें लय हो जाते हैं। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। पर भक्ति में भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद, जो अभेद तत्व से भी श्रेष्ठ भाव है, वो भेद दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा प्रभु का जो रसास्वादन होता है वो मोक्ष सुख को भी त्याग देने योग्य होता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। पग पेलिरी, चरणों से ठेल दे, ऐसा सुख प्राप्त होता है प्रभु के इस सच्चिदानंद वपु के समीप रहने पर, उनकी लीला में सम्मिलित होने पर। अनादिकाल से अनंत काल तक धाम में लीला प्रवाह चल रहा है। इसी में सम्मिलित होना मोक्ष सुख से भी अनंत गुना बढ़कर के सुख को प्राप्त करना है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो प्रभु ना देखकर और सब कुछ दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। यही माया का चमत्कार है कि प्रभु में नानात्व की वृत्ति प्रकट कर दे। सच्चिदानंद प्रभु ही हैं, पर प्रभु दिखाई नहीं देते। कोई दुष्ट दिखाई देता है, कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई गुणवान, कोई धनवान, कोई ऐसे नानात्व का दर्शन कराने की वृत्ति ये माया से। यावन मात्र जो कुछ भी है ये प्रभु श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये तब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा जब तक जो देख रहे हो उसका महत्व रहेगा। स्त्री, पुरुष, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इसे तुम सत्य मानकर महत्व जब तक दोगे तब तक ये श्री कृष्ण है ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति में देरी होती है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका महत्व है, वो जिससे व्याप्त है उसका परिचय ही नहीं है। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं। पर ये वस्तुओं का महत्व, भोग का महत्व, व्यक्ति का महत्व, संबंधों का महत्व, ये भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। ये हम सब की बात है। ये ऐसी दुष्ट है इंद्रियां, ऐसा लगता है कि अगर इसको ये भोग मिल जाए तो शांत हो जाएंगी, पर नहीं। ये कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शांत हो गई, फिर ये विकराल रूप धारण करके ऐसा प्रमथन स्वभाव इनका है कि मथित कर देती है, व्याकुल कर देती है और हमको विषयों में भ्रष्ट कर देती है।
जितना तुम इंद्रियों को दुलार करोगे, जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे, उतना ही तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारी आसक्ति भोगों में बढ़ती चली जाएगी, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जाएगा, जन्म मरण का संस्कार पुष्ट होता चला जाएगा। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, ये मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। जब मन शरीर को लेकर विषयों का चिंतन करता है तो ये बंधन पे बंधन डालता जाता है, और जब ये गुरु चरणों का आश्रय लेकर के केवल श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। सीधी बात समझ लीजिए, जब कोई ये मैं मेरापन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तो कोई भी विकार उसे सताता नहीं है, वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सीधे समझिए, यदि आपके हृदय में काम क्रोध आदि विकार हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं है, अभी वाचिक शरणागति है आपकी। नहीं, हृदय जब समर्पित हो जाएगा तो समर्पित हृदय में काम क्रोध आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। उपासकों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति किया हुआ ये समर्पण, यही भक्ति है, यही सर्वमंगलमय है। पर समर्पण नहीं हो पाता, बहुत कठिनता है समर्पण में। समर्पण धन में हो जाएगा, भोग में हो जाएगा, भोग देने वाले व्यक्ति में हो जाएगा, स्थान में हो जाएगा, लेकिन इनका संबंध कटवा कर प्रभु की प्राप्ति करा दे, ऐसे सदगुरुदेव में समर्पण नहीं होगा। बहुत कठिन है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, करते हैं, और जो उपासक ऐसे समर्पित है, दिन प्रतिदिन लाडली की मुस्कान उसके हृदय को शीतल करती रहती है, दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई देता है, मस्त है। जहां बोला आत्मसमर्पण और आसक्ति संत महापुरुषों से मोक्ष का खुला हुआ द्वार, बस प्रवेश करो, अर्थात संतों के चरणों में आसक्ति कर लो, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। वहीं अब कैसे होने चाहिए संत जिनको हम आत्मसमर्पण करें? सबसे पहला लक्षण बताया, जिन संत महात्माओं के चरणों में आसक्ति करके आत्मसमर्पण करना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है, वो संत कैसे होते? पहला लक्षण लिखा है, तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे, या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिकाः, पर संत में करुणा होती, ममता नहीं होती, ध्यान रखना। ममता शरीर संबंध को लेके होती है, करुणा भागवतिक संबंध को लेके होती है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, पर निर्ममो, करुणा हो पर ममता न हो। सुहृदा सर्वदेहिनाम, ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो, इसलिए वो दुलार कर रहे हैं। फिर अजात शत्रवः, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए। ये खास बात पकड़ो, संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे,
वो जल के बोलेगा राधे राधे करता है, जब सामने पड़े तो जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका अमंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े से हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश राधा 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 राधे राधे, वो देखे ना, वो गाली दे तुम्हें, मतलब इससे क्या होगा? तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो जहां है उससे नीचे जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो भगवत शरणागत होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब है किसी भी प्रकार से तुम्हें उत्तेजित किया जाए और तुम उत्तेजित ना हो। कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति लावे, घटना के उत्तेजित नहीं। और ऐसा होता है, आप तो देख ही रहे, संसार का ये नियम है, आप जब सत्य से चलोगे तो आपको 100 लोग वाह वाह करने वाले मिलेंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 100 लोगों की तरफ तो दृष्टि देनी नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धालु है। उन पर दृष्टि देनी है कि इन पर कहीं हमारा भाव न बिगड़ जाए। अगर एक भी व्यक्ति से भाव बिगड़ गया तो हम पूरी सृष्टि को भगवत स्वरूप कैसे देख पाएंगे? साधवा साधुभूषणा, संतों का आभूषण है सरलता। सरलता जो वाणी में वही हृदय में वही चेष्टा में, इसे सरलता कहते। कपट वाणी से कुछ और बोल रहे, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है, ऐसा संतों का बर्ताव नहीं होता। जो उनके हृदय में होता है वही वाणी में होता है, वही उनके आचरण में होता है। अगर ये तीनों ना मिले तो साधु शब्द नहीं लगेगा उसके आगे। अपने आराध्य देव के चरणारविंद की निष्ठा ये केवल साधु में ही होती है, दूसरे में नहीं होती। अब दूसरा चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो, अगर साधुता है तो अपने आराध्य देव का अनन्य है। वो गृहस्थ में भी हो सकता है, वो विरक्त में भी हो सकता है। अगर अपने आराध्य देव का अनन्य भाव नहीं है तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, वो साधु नहीं है। आगे कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, जितने भी कर्म हैं वो मेरे लिए त्याग देता है। त्याग देने का मतलब यहां समर्पण है। त्याग देने का मतलब आज से हम कोई कर्म नहीं करेंगे, यह प्रमाद है। कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, इसे त्यक्त कहते हैं, इसी को संन्यास कहते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा। सन्न्यस्य माने मेरे को अर्पित करके, त्यक्त माने मेरे को अर्पित करके। भगवान कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाहा, मेरे लिए सगे संबंधी मित्र दोस्त रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर हमारा संबंध है तो श्री जी के संबंध से है, पर्सनल शरीर संबंध किसी से कोई नहीं। तब जाकर के हृदय में ये अनन्य भक्ति का रूप जागरण होता है। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरे भक्त सदैव मेरी ही चर्चा करते रहते हैं और उनको मेरी चर्चा बड़ी मीठी लगती है। मृष्टा, श्री भगवान कह रहे मेरे लिए कष्ट सह, तो प्रभु के लिए, श्री जी के लिए ये जीवन अर्पित है। जो भी हमें दुख मिल रहा है, जो भी हमारी अव्यवस्था में जीवन कटे, जैसे भी हम श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं, श्री जी हमें देख रहे हैं, तो वो कष्ट हमारे सारे अंतःकरण के मल का नाश कर श्री जी की प्राप्ति करा देगा। खूब भगवद आश्रित होकर भजन करो। अहोभाग्य है कि अपने लोगों को भगवत चर्चा करना, सुनना, नाम कीर्तन करना, वाणी जी गायन करना, सुनना, श्री जी की सेवा करना, सेवा दर्शन करना, ये सब सौभाग्य श्री धाम में मिल रहा है। अहेतु की कृपा, हमारे जुगल सरकार बरस रहे हैं, बरसत जुगल किशोर, बस इसी वर्षा में भीन करके श्री जी के पास जाना। श्री राधा वल्लभ लाल।